हमने सवाल अपने एनालिस्ट की खिदमत में आज कुछ यूं रखा है कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, हुकूमत का या ऑपोजिशन का। तो क्या लगता है आपको नियाजी साहब? मलिना, ये कौमी बदकिस्मती समझे, जो समझदार फहम फरासत वाले लोगों की जाती बदकिस्मती समझे कि आज जो हुकूमत है बदकिस्मती से झूठ, मकर, फरेब, धोखाधड़ी के 4 असूलों के ऊपर इसका पूरा निजाम जो है वो खड़ा है। अब यकीन आने नैब के ऊपर अब क्राइसिस ये हो गया है कि हमने जो कुछ करना है ना, यहाँ पे बड़े बड़े आप एनालिस्ट सुनेंगे और फिगर्स दे रहे होंगे ऐसी ऐसी, जो कि सिर्फ ये होता है कि वो समझते हैं कि ये हमने चीज जो है लोगों को कन्विंस करते हैं कि मीडिया ट्रायल किसी का करना जो है, या मीडिया के थ्रू किसी को बदनाम करना, मीर शकील रहमान को अंदर डालें और मीडिया के जरिए 2-4 चैनल पकड़ लें और उसके लिए अपना झूठ फैलाएं और फिर सारी वो चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात सुनते, मुझे ऐसे कोई गाजी हुकूमत क्या कह रही है कुछ नहीं कह रही, मैं इसको किसी और जो है कैटस पे देखता हूँ, किसी और पर्सपेक्टिव में लेता हूँ। लीना, FATF से ये नहीं निकलेंगे। ये FATF जो है ये और जो IMF है, ये वो होता है ना कोई स्टीम के प्रेशर वॉल्व होते हैं, आप मर्जी है उसमें स्टीम बंद कर दें, स्टीम इनके अपने बहुत डाली होती है और मर्जी है उसका भी मर्जी के उसका प्रेशर जो है वो उसका उतना ही पैदा करें। जो इस वक्त दुनिया के अंदर कोर्सिव मेथड इस्तेमाल किए गए हैं वॉरफेयर में, जिसमें अब आप देखें सारे मुल्क उलझे हुए हैं। कई ऐसी चीजें हैं कि जिसको कहना चाहिए कि साइबर वॉर शुरू है बड़े बड़े मुल्कों में, जो कि उसमें तो ये FATF जो है उसका एक टूल है अमेरिका का। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ करना है वही चीजें उनको इंडिया में नजर नहीं आएंगी, हमारे यहां नजर आएंगी। ये कुछ से कुछ कर ले। और फिर दूसरी बात यह है कि हम ना तो हम उसको सिंसियरली और जेन्युइनली करना चाहते हैं ना हम करेंगे, क्योंकि ये चीजें मेरे तो कम से कम 6-7 साल से जब से प्रेशर पड़ा हुआ है और खसूसन 7-8 साल हो गए कि मैंने देखे कि हुकूमत जो है बार बार यही यकीन दिला रही है कि यार ये तरीका मैंने कारगर, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। हमने APS के बाद एक जिसको कहना चाहिए कोई बनाए SOPs बनाए, उसका वो कोई मानने पर तैयार ही नहीं है। अब एक कर दो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो इसे खातर जमा रखें कि ये जो चीज आप जो डिस्कशन कर रही है उसमें मुझे इससे गर्द नहीं है, हुकूमत झूठ कर रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो असल इशू है FATF वाला, उस पर जरूर मेरे कमेंट कि वो उनका सब जो आपने पॉइंट उठाया ना, थोड़ा सा रीमा से समझते हैं ये। ठीक है, ठीक है, जो इनसिंसियरिटी के ऊपर बेस कर, इनसिंसियरिटी पे जिसमें इखलास नहीं है, जिसमें जो FATF, वो एक और है कि पाकिस्तान को अपने उसमें रखना है, शिकंजे में रखना है। ठीक है, रीमा उमर साहिबा। जी अलीना, मुझे हंसी आ रही थी जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो क्लॉज है उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस पर तनकीद कर रहे थे, क्योंकि शायद आपको याद हो 2014 में मेरा ख्याल है नून लीग के दौर में प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास किया गया था। उसमें भी इसी तरह की प्रोविजंस थी कि आप लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस में रख सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन में रह के आप उन्हीं प्रोविजंस पे तनकीद करो इंसानी हुकूक की बुनियाद पे, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में हो, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट तो मेरी नज़र में एक बहुत ही ड्रकोनियन कानून था जो उनके टाइम पे पास हुआ। इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट वैसे ही उठा के देख लें, उसमें एक शिक है 11 EEEE, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाजत देती है। उसमें भी उसी तरह इंटेलिजेंस मिलिट्री जो आपकी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग इंसानी हुकूक को इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिशन को में जब होते हैं तो गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए, गवर्नमेंट में होते हैं तो ऑपोजिशन की पास्ट परफॉर्मेंस को अटैक करने के लिए। लेकिन कौन सी पार्टी है जो इंसानी हुकूक के बारे में सच में सीरियस है? क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आप एंटी टेररिज्म एक्ट पूरा उठा के देख लें, वो ड्रकोनियन प्रोविजन से भरा हुआ है। आपको उसको पूरी तरह से रिविजिट करने की जरूरत है, और सिर्फ एक अमेंडमेंट उठा के उसकी तनकीद अपनी जगह जायज है, लेकिन आप वैसे तो देखें वो लॉ क्या कहता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो तनकीद है ये सिर्फ इस वक्त हुकूमत को अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है या असल में एक सिंसेरिटी भी है इसके पीछे। दूसरी FATF की जो बात है, मेरा ख्याल है 30 जून की पहले डेडलाइन थी, अब वो कोविड की वजह से मेरा ख्याल है 4 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है।
बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है, लेकिन इस तरह की जो तरामीम है, आप इकोनॉमिक टेररिज्म डाल दो अपने कानून में, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स जो है वो बढ़ा लो, वो FATF की जो कंडीशंस है वो पूरी नहीं करती। और वो हमारे लोग, आपको पता है कुछ साल पहले PTI के एक्टिविस्ट थे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए थे ज्यादा, तो ये आप ही को वापस आएगा, आप पे ही पड़ेगा इस तरह के जब आप कवानीन बनाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल FATF की कोई कंडीशंस हैं जो ये रिक्वायर करती हैं आप इस तरह की कानून साजी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए, 2-4 बातें तो रीमा उमर साहबा ने वो कह दी। इनको पता नहीं किसने बताया था कि मैं ये लिख के लाया हुआ था आज कि वो जो नून लीग के दौर में बिल पास हुए थे, लेकिन बहरहाल, लेकिन अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब को किसने कहा? अच्छा, वो करें तो रिसर्च, मैं करूं तो बूटियां, सुभान अल्लाह, चलो ठीक है। अच्छा, वो क्या उसको कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि वो जमहूरियत को खतरा डाल रहे हैं? अब ये मैं नहीं नोआ पढ़ रहा जमहूरियत का, मैं नहीं मरसिया कर रहा, मैं गलती कर रहा हूं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बजट भी उसका बहुत बड़ा था, इदारे भी 16 हैं, अर्बन प्लानिंग किसने करनी थी, और हर मर्तबा बारिश होती है, एक कदम आगे बढ़े हूं, एक कदम अल्लाह के फजल से। अच्छा, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। जो जमहूरियत खुद खतरे में हो उसने मुझे खतरों से क्या निकालना है? जो जमहूरियत खुद डरी सहमी हो हर वक्त उसने मेरा डर क्या खत्म करना है? जो जमहूरियत खुद बैसाखियों पर उसने मेरा क्या सहारा बनना है? जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अच्छा जी, पहली बात यह है कि दोनों सच्चे हैं इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सच्चे हैं। जो अपोजिशन ने बिल जो 35 तरमीम वाला नैब का बिल पास किया वो सीधा सादा NRO था, या इससे अच्छा है नैब को खत्म कर दें। यानी तरामीम, आप गिरफ्तारी ठीक है, चेयरमैन का इख्तियार ठीक है, जमानत ठीक है, 14 दिन का रिमांड ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 अरब से ज्यादा असासों से ना पूछें, फलानों से ना पूछें, इतलाक 99 से हो, 7 साल का पहला ना हो, जिस सूबे में हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये जो इन्होंने इसमें गो के ये FATF में इस वक्त अमेरिका भी प्ले कर रहा है बहुत, चीन की मदद से और CPEC की मदद से भारत भी पैस कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन ने कहा था हुकूमत को पहली मीटिंग में कि पैकेज डील करें। पैकेज मतलब क्या? 3 FATF के जो वो कवानीन है और चौथा नैब का लाएं, ये अपोजिशन ने कहा था। लेकिन जो अपोजिशन कह रही है कि उस बिल में ये है, वो भी ठीक है कि 185 दिन 180 दिन और बाकी शिक्के वगैरह, तो दोनों ठीक है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब क्या कमेंट करेंगे आप? अलीना, मैं तो कहूंगा कि दोनों का पॉइंट गलत है। देखिए, रीमा ने तो उन लॉज की कहानी सुनाई जो PMLN के दौर में, बेशक उससे पहले चले जाइए, ये जब 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है वो छापा है तकरीबन उन 2 रेगुलेशंस का जो फाटा और पाटा के लिए PPP के दौर में पास की गई, जिनके अंदर यही ड्रैकोनियन प्रोविजंस थी कि आप जिस मर्जी को उठा लें और उसे बंद कर दें और उसका कोई ड्यू प्रोसेस राइट नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कानून साजी करने की तरफ जाते हैं, कोई हमें बहाना मिले कि हम लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम किसी तरह सल्व कर सकें, तो वो हम उस बहाने को इस्तेमाल करते हैं। अभी ये FATF के लिए कर रहे हैं, इससे पहले भी एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आप उससे तो ठीक कर लीजिए। ये तो बताइए कि आज तक उसके नीचे कितनी कन्विक्शंस हुई, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो जब आपका बुनियादी हाथ से या आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये बन जाए कि आपने किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन को और जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें खत्म करके सीधा जजमेंट पे पहुंच जाना है, आप लोगों को बंद रख सकें। अगर मुझे भट्टी साहब की कोई बात ना पसंद आए कि आज वो टीवी में बैठ के एक बात कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर ये कानून लगाऊं और 180 दिन के लिए उन्हें बंद कर दूं, फिर बाद में देखा जाएगा उनके खिलाफ साबित होता है नहीं होता। लेकिन हमारा जो एक ओवरऑल, जब भी गवर्नमेंट आ जाए उसका एक ओवरऑल व्यू है, जो हमारी रियासत का व्यू भी, कि आप पहले सजा दे दें और उसके बाद देखें कि उसने गलती की या नहीं की।
उसके ये बाद बुनियादी देखिए कि गलती की या नहीं provisions हुई। के साथ है। ठीक है। और हर लेजिस्लेशन में ये कोशिश की जाती है कि उन बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को किसी तरह नकारा किया जा सके, और वो हो चुकी है बड़े हद ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट। महमूद सरफराज साहिबा। देखिए लीना, वेरी इसमें, वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। हाँ देखिए लीना, इसके अंदर दो तीन बातें हैं। जो ह्यूमन राइट्स वाला एंगल बाबर और रीमा ने हाईलाइट किया, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हमने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो गालिबन को ह्यूमन राइट्स को मेरे ख्याल में कोई प्रायोरिटाइज नहीं करती। अच्छा, दूसरी चीज के ऑपोजिशन या हुकूमत, ठीक है, देखिए एक इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट 6 अगस्त तक पाकिस्तान ने सबमिट करानी थी, तो ये पास तो होने ही थे इवेंचुअली किसी भी तरीके से। जो अमेंडमेंट्स हैं वो हुकूमत फाइनली मान भी गई है, और इसी वजह से वो पास हुए। लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें ये है कि देखिए, पहली चीज, क्या हुकूमत ने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया था कि FATF की शराइत क्या है? शराइत के ऊपर जो है एक बड़ी सीक्रेसी है। चले हम ये मानते हैं कि हम अवाम को से मत शेयर करें, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है और शायद ये कुछ बड़ी सेंसिटिव चीजें भी उसके अंदर होंगी। लेकिन कम से कम एक कोई नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लियामेंट्री अपनी कमेटी होनी चाहिए, जिसके अंदर वजीर आजम साहब हों, जिसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, जिसके अंदर जो है मेन पार्टीज के लीडर्स हों, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम उनको एक ब्रीफिंग दी जाए, उन्हें बताया जाए। अभी तक जहां तक है कि हुकूमत की तरफ से शायद वो वाली चीजें पूरी शराइत जो है वो नहीं शेयर की गई, वो मुसवदा और वो वाली चीज शेयर की गई। देखिए, ये एक डायलॉग नेशनल सिक्योरिटी पे होना बहुत जरूरी है, और एक सेफ स्पेस के अंदर, और वो सेफ स्पेस आपकी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत जो है वो आपके पार्लियामेंट जो है वो उसका वो है, जगह है कि जहां पर हमें नजर आता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि कंसेंसस आपने बनानी है, आपने एक कंसेंसस बनानी है तो नेशनल क्या आपको भी यही लगता है सिक्योरिटी कि दोनों की बात में कोई वजन नहीं है, हुकूमत या देखिए, ऑपोजिशन? मुझे लगता है कि दोनों ने कहीं कुछ गलतियां भी की हैं और दोनों ने कुछ चीजें सही भी की हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा जो ये ड्राफ्ट में अमेंडमेंट में कुछ ठीक चीजें की हैं, वो एक्चुअली वो हमारे काफी सेंसिटिव चीजें थी, जो शायद अगर वो दूसरा हुकूमती वाला बिल होता तो काफी उसमें मसले भी हो सकते थे। तो वो ऑपोजिशन ने एक्चुअली पॉइंट आउट करके कुछ चीजें ठीक भी की हैं। तो मेरे ख्याल में एक डायलॉग होना चाहिए, मेरा अपना इसके अंदर ख्याल ये है लीना, और ओपन डायलॉग बिटवीन ये पार्लियामेंट्री होना चाहिए। और फिर और उसके अंदर प्लीज ह्यूमन राइट्स का एंगल मेरे ख्याल में शायद हमारी किसी को सही दुरुस्त नहीं कहना चाहती हैं आप चाहती हैं एक डायलॉग हो और फिर मामले किए जाएं। ठीक है।